हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इंडिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ही एक यूनिट है जिसको हम लोग सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड इनोवेशन बोलते हैं। सी ब्रेन इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे जो डिजीज़ हैं ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या ब्रेन की जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो इसी यूनिट में करवाई जाती हैं। और बहुत ही अच्छी फंडिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी एक्सपोजर आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। हालांकि कंपटीशन अच्छा खासा होता है तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सी ब्रेन सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, जिसको CBR के नाम से जानते हैं, ये IISc का एक यूनिट है। जैसे मैंने आपसे कहा, मिनिमाइजिंग द बर्डन ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इन द एल्डरली। तो ये एक काम है सी ब्रेन का, एक चीज़ ये स्टडी ये करती है। अगर हम इसकी वेबसाइट के बारे में देखें तो cbr.-iisc.ac.in ये वेबसाइट है, और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये एक जो नोटिस है वो यहाँ से स्क्रॉल होते हुए जा रहा है। अभी दोबारा से जब ये एंटर करेगा स्क्रीन में तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इसको क्लिक करके और डिटेल में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में सी ब्रेन इंटर्नशिप आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि हम नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएं और वहाँ पे डिटेल्स में बात करें कि क्या है ये सी ब्रेन इंटर्नशिप। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड इनोवेशन, सी ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये उसके अंडर में ये इंटर्नशिप्स आई हुई हैं। पहले तो देख लेते हैं कि ये इंटर्नशिप है क्या, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। इस साल का ये कई साल से, मतलब 2 साल से कम ये इंटर्नशिप चल रही है, 2 प्रीवियस साइकिल से। और यहाँ पे यंग ब्राइट माइंड्स को रिसर्च, वाइब्रेंट रिसर्च और इनोवेटिव इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। इस साल प्रोग्राम का एम है कि पार्टिसिपेंट्स को रिगरस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाए बेसिक साइंस रिसर्च में। इसके अलावा जो एजिंग होती है ब्रेन की विद मॉलिक्यूलर, सेल्यूलर एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, उसके बारे में भी आइडिया दिया जाए। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं ऑलरेडी, जहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, उनके अंडर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी वेट लैब टेक्निक्स में, और आपको एक बेहतरीन एक्सपोजर मिल जाएगा पैथोलॉजिकल ब्रेन एजिंग और नॉर्मल ब्रेन कैसे काम करता है और पैथोलॉजिकल ब्रेन एजिंग कैसे होती है, उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं, हम एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको प्री फाइनल और फाइनल ईयर में होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो, चाहे ME में हो, चाहे MTech में हो, चाहे MSc में हो, तो फिर या तो फाइनल ईयर में हो या प्री फाइनल ईयर में हो तब भी चलेगा। ऑब्वियसली ये जो मास्टर्स के कोर्सेज़ होते हैं वो 2 साल के होते हैं, तो फाइनल ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर में होंगे, प्री फाइनल ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर के होंगे। अब बात करते हैं बैचलर्स डिग्री की, BE, BTech, BSc इन इंडिया इन लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी that are relevant to the research projects at CBR। तो बैचलर्स डिग्री कोर्सेज में हैं तो भी प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर वाले ही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर्स डिग्री के अगर BTech की बात करूँ तो 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एप्लीकेंट्स इन द प्री फाइनल और फाइनल ईयर ऑफ MD, MS, MDS, MBBS भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप इज़ मेंट फॉर मोटिवेटेड एप्लीकेंट्स विद अ कीन इंटरेस्ट इन रिसर्च ऑन एजिंग ब्रेन। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ही आप अप्लाई करें, यानी कि न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही अप्लाई करें, क्योंकि सारा का सारा जो यहाँ पे इंटर्नशिप होगा वो इसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। अभी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो इंटर्नशिप में डील किए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, जैसे मेजरिंग स्लीप स्टेजेस, ये यहाँ पे मेंटर का नाम लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखा हुआ है, और ये इसमें क्या काम हो रहा है, क्या होगा, उसके बारे में भी दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, इस तरीके से करके यहाँ पे कुल मिला करके 7 प्रोजेक्ट्स हैं।
ठीक है, और सबके मेंटर का नाम भी दिया हुआ है, ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से स्टडी करें और देखें कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं या किसी में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, टिपिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 महीने तक चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि 3 मंथ्स इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। और यहाँ पे इंटर्न जो होगा वो जो इंटर्न्स होंगे वो पर्टिकुलर प्रोफेसर्स के अंडर में यहाँ पे काम करेंगे। टॉपिक्स जो है वो मैंने दिखा दिए, और बहुत ही सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 20,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इंटर्नशिप इतनी अच्छी मिले, इंटर्नशिप के दौरान इतना अच्छा स्टाइपेंड मिले, और इंटर्नशिप तो अच्छी है ही। हालांकि आपको अकोमोडेशन और ट्रैवल अरेंजमेंट्स खुद से करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोग्राम इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू एडहर टू CBR's वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स हैं CBR के, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसके बाद फाइनली आपको डिटेल्ड रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने ट्रेनिंग में क्या अकम्प्लिश किया, ये सारी बातें भी हैं। और फाइनली आपको, अगर आपकी ट्रेनिंग सेटिस्फैक्ट्री हुई होगी तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, उनको 19 मई तक अप्लाई करना है। 27 मई तक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे पोर्टल है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, तो ज़्यादा कुछ फॉर्म ये है नहीं इस तरीके का, तो आपको इसको फिल करना होगा। मे बी अभी आगे चल के हम ये सब फिल करेंगे तो नेक्स्ट पेजेस में जा करके कुछ SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन या ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो वो करना पड़ेगा आपको। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ राइट अप आउटलाइनिंग द एप्लीकेशंस मोटिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन लेटर आपको देना पड़ेगा। अब मोटिवेशन लेटर में क्यों आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपका अगर यहाँ सिलेक्टेड हो जाता है तो आपका कैरियर गोल्स किस तरीके से आप अचीव करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी होगी। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि समाधान लाइफ साइंसेज की तरफ से एक उड़ान प्रोग्राम ऑलरेडी कई दिनों से लॉन्च्ड है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं उड़ान प्रोग्राम की मदद से। अगर आपको SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन में हेल्प चाहिए, सेशंस आप चाहते हैं कि किस तरीके से आप बेहतरीन SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकें इस प्रोग्राम के लिए भी, और भी बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारा डिटेल्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे टाइम स्लॉट ले सकते हैं, और उसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। आप कांटेक्ट करेंगे, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रेफरी डिटेल्स भी देनी होंगी, आर रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। बहुत जगह पे भी ये होता ही है, रेफरी का आपको डिटेल देना पड़ता है, और वहाँ से वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द इनिशियल एप्लीकेशन। इनिशियल एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं है, और बाद में रिकमेंडेशन लेटर के बारे में आपको देखना होगा कि वो या तो डायरेक्टली रेफरी से ले लिया जाएगा या फिर आपको बाद में भेजना पड़ेगा, वो बात की बात है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू सबमिट ऑफिशियल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अपने इंस्टीट्यूशन हेड से आपको NOC चाहिए होगी, और फाइनल डिसीजन तो CBR का ही होगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी, और कोई भी अगर आपको ईमेल करना है तो यहाँ पे आप सेंड अस एन ईमेल में ऑप्शन है, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल थी सी ब्रेन इंटर्नशिप की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही कमाल की फ़ेलोशिप है, हालांकि कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, बहुत तगड़ा होता है, लेकिन फिर भी आपको एक समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरे इंडिया में। अगर कंपटीशन हो रहा है एज़ पर इंटर्नशिप्स, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको जो न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।